गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में IUPAC के बारे में पढ़ा था। IUPAC में जनरली मुझे लगता है कि आप सब बच्चों को IUPAC में कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसी के आगे चलते हैं। जो अगला कंपाउंड मतलब ये आपका चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। अब उसी के आगे हम इसमें पढ़ते हैं कौन सा अगला हमें एक कंपाउंड पढ़ना है। उस कंपाउंड का नाम है एथिल एल्कोहल। कंपाउंड का नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ठीक। एथिल एल्कोहल बेटा इसका जनरल फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और CH3CH2OH, ठीक। अब देखिए ये आपका एथिल हो गया और मैंने आपको IUPAC में बताया था कि OH के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल एल्कोहल, ठीक है। तो जनरली इसका नाम एथिल एल्कोहल। अगर हम किसी का IUPAC नाम की बात करें, IUPAC ने तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या है बेटा, एथेनॉल, ठीक है। तो आइए जनरली अब हम इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या। देखिए सबसे पहले अगर हम कोई भी कंपाउंड पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ जान लीजिए, कंपाउंड में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ पहला हमको पढ़ना रहता है निर्माण की विधियाँ। निर्माण की विधियाँ, ठीक। दूसरा हो गया इनके भौतिक गुण और तीसरा हो गया इनके रासायनिक गुण, ठीक है बेटा। कहने का मतलब है किसी भी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहली होती है निर्माण की विधियाँ, दूसरा होता है भौतिक गुण और तीसरा होता है रासायनिक गुण। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं हम क्या, निर्माण की विधि, ठीक है बेटा। आइए निर्माण की विधियाँ पढ़ते हैं। तो निर्माण की विधि में हम एक एक हेडिंग वाइज आपको बताते जाएंगे, आप उसी तरीके से देखते जाइएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा इसकी जो है बनाने की विधि, वो है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की KOH से अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं से अभिक्रिया, ठीक। ये हो गया। तो आइए इसकी रिएक्शन देखते हैं कैसे करते हैं। अब एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, C2H5Br। ये हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड। ये एथिल C2H5 ब्रोमाइड के लिए Br यूज करते हैं। प्लस इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH से रिएक्शन कराते हैं, ठीक। और ये हम जो भी लेंगे तो ये हमारा जलीय माध्यम में होगा। किसमें होगा बेटा, जलीय यानी एक्वस, इसमें होगा एक्वस मीडियम में, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद KOH। तो यानी कहने मतलब एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हमने एक्वस KOH से कराई तो हमें क्या मिलेगा। देखिए अब जनरली अगर हम इसको ब्रेक लें तो इसको ब्रेक करते हैं यहाँ से पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव, इसको यहाँ से करते हैं पॉजिटिव और आपका ये निगेटिव। तो ये आपका क्या बन जाएगा, KBr। क्या बना बेटा, KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। और ये यहाँ C2H5OH, इससे आपको मिल गया क्या बन गया, C2H5OH। ये आपका एथिल अल्कोहल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसी की सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं, सेकंड रिएक्शन क्या है कि एथिल एसीटेट का की अभिक्रिया जलीय विलयन से करानी है। तो एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट से, ठीक है। तो एथिल एसीटेट से, फ्रॉम एथिल एसीटेट क्या करते हैं, तो एथिल एसीटेट। अब आइए बेटा पहले जानते हैं एथिल एसीटेट। तो एथिल फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 और एसीटेट के लिए क्या लिखते हैं, COOCH। ये होता है एसीटेट आयन, ठीक है। C2H5 एथिल हो गया, ये हो गया आपका एसीटेट। तो इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, जल से, जलीय माध्यम से, जल से कराते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन को आप करके देख सकते हैं। हम यहाँ से इसको ब्रेक करें, ये पॉजिटिव हो गया, ये पूरा निगेटिव, क्योंकि एसीटेट आयन है निगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव। यहाँ से इसको किया HOH, आपको पता है वाटर है, वाटर किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो H प्लस और OH माइनस, ये H प्लस इस माइनस के साथ ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा बेटा, CH3COOH प्लस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या बना लेगा, C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल। कोई कंफ्यूजन दोनों में, ठीक।
अब आइए इसी में तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा है बेटा? तीसरा है एथिलीन से। किससे? फ्रॉम एथिलीन। एथिलीन से कैसे होगी रिएक्शन देखिए समझाता हूँ मैं। एथिलीन से, ठीक। तो एथिलीन से क्या करेंगे? तो एथिलीन से देखिए, एथिलीन से अगर हम करेंगे तो एथिलीन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हम किससे करा लेंगे? H2SO4 से। किससे कराएंगे पहले बेटा? H2SO4 से, ठीक। तो आइए देखें कैसे करेंगे। अगर हम जनरली इसकी बात करें तो हम H2SO4 को कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HSO4H, ठीक है। एक लिखने का अपना तरीका है, मैंने आपको बता दिया कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HSO3H, या जैसे आप HOSO3H, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम जनरली ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा? बोलिए बेटा। एक H यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो गया और ये आपका निगेटिव हो गया। या इसको आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरफ भी हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे उस तरफ क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। उस तरफ क्या होगा? निगेटिव, या क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देखिए अच्छा समझ कहने का मतलब अगर इस बॉन्ड को इधर तोड़ते हैं तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। तो यहाँ से ब्रेक करें H प्लस और ये माइनस, फिर क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3 और यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये क्या हो गया? CH2HSO4, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन हम वाटर से करा देंगे, H2O से। किससे कराएंगे बेटा? H2O से। तो H2O से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। और एक H जो यहाँ पर अगर इसको देखिए HOH लिख दीजिए तो एक H इसके पास चला गया, ठीक है, और OH इधर आ गया, तो ये बन गया और इसके साथ निकल गया क्या? H2SO4। कोई दिक्कत इसमें? तीनों रिएक्शन समझ देखिए। पहली है एथिल ब्रोमाइड की स्केल स्टेप किया तो CH3H5Br की रिएक्शन हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई। क्या बन गया? एथिल अल्कोहल प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। उसके बाद हमने दूसरा क्या है? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट की अभिक्रिया भी वाटर से कराई तो इसमें हमें मिला एथिल अल्कोहल और दूसरा मिला एसिटिक एसिड। उसके बाद तीसरी एथिलीन से है। एथिलीन की रिएक्शन सबसे पहले मैंने H2SO4 से कराई, ये अलग कर दिया, तो यहाँ पर बना CH3 CH2HSO4 और यहाँ पर वाटर से फिर उसको रिएक्शन कराया तो यहाँ से H के साथ मिलकर H2SO4 बना लेगा और ये OH आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है। ये आपका बन गया एथिल अल्कोहल। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। अब उसके बाद जो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आता है वो आता है किडवन। क्या आता है बेटा? किडवन बराई या बाई फ्रेगमेंटेशन। चलिए देख लीजिए उसको भी, ठीक है। किडवन क्या होता है? उसको बाई फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या करते, पहले तो समझ लीजिए किडवन क्या है। किडवन क्या है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं? बहुत छोटे छोटे सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? किडवन। जैसे जनरली इसका एग्जांपल आप देखिए, आपने घर में क्या किया है? जैसे दूध होता है, दूध से दही जमना, दूध से दही जमना आपने देखा है। दूध से दही कैसे जमता है? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसमें आपके बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया आता है, तो जो आपके दूध को क्या करते हैं? दही में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन या किडवन, ठीक। आइए बिल्कुल वैसे ही अल्कोहल में भी है। अगला है किडवन द्वारा, ठीक है, बाई फ्रेगमेंटेशन, देखिए कैसे बनती है, इससे कैसे बनती है। तो इससे बिल्कुल देखिए, कहने का मतलब ये बाय फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? सबसे पहले जो आपका क्या है, तो हम ले लेते हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज लेते हैं या सुक्रोज होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है बेटा? जी, C12H22O11, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका बेटा सुक्रोज है, ठीक। सुक्रोज ये हो गया। अब सुक्रोज की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? सबसे पहले वाटर से। किससे कराते बेटा? वाटर से कराए। तो जब वाटर से कराते हैं तो वाटर से कराने के बाद ये आपके दो भागों में टूट जाता है। किसमें C6H12O6 और C6H12O6, ठीक। एक आपका बनता है क्या? ग्लूकोज, और एक आपका क्या बन जाएगा? बोलो बेटा, पढ़े हो ना जी। फ्रक्टोज, दो बनते हैं बेटा, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की
फॉर्मूले सेम है बट इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। जब आप हायर क्लास में इंटर में आएंगे तो आपको बकायदा इसमें हम डिफरेंस भी समझाएंगे। पहले आइए इसी में समझते हैं, फिर उसके बाद इसी ग्लूकोज को, ठीक है, इसी ग्लूकोज को क्या करेंगे, ग्लूकोज को फिर क्या करते हैं, ग्लूकोज में एक ईस्ट होता है, ठीक है, C6H12O6, इसकी प्रेजेंस में इसको हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट कराते हैं ईस्ट द्वारा। जब ईस्ट द्वारा कंट्रीब्यूट कराते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, एथिल अल्कोहल में, C2H5OH, इसमें चेंज होता है बेटा एथिल अल्कोहल में। और इसके साथ ही निकलती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या निकलती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर हुआ। तो यानी पहली बात तो किडबन क्या होता है, किडबन होता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा किसी जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, किडबन। तो किडबन जब हम कराते हैं तो ये आपका जैसे इस किडबन में देखिए कैसे हम अल्कोहल बनाते हैं, एथिल अल्कोहल। सबसे पहले सुक्रोज लेते हैं, सुक्रोज का हम क्या कराते हैं, जल अपघटन। जब सुक्रोज की अपक्रिया जल से कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो देखने में बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है बट इनकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। जब आप हायर क्लास में आएंगे तो वो स्ट्रक्चर अलग है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ग्लूकोज लेते हैं, ये आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक। इस ग्लूकोज को ईस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, इसका किडबन कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल और साथ में क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है बेटा। तो ये इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में या बनाने की विधियाँ हैं। तो तीनों चारों विधि क्लियर हो गई, ठीक है। आगे आइए, अब आइए इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे बेटा, भौतिक गुण, ठीक है। तो भौतिक गुण में एक सिंपल से आप समझ लीजिए, हम बता देते हैं। ये जो है आपका एक रंगहीन, ठीक है, रंगहीन मीठी गंधयुक्त द्रव होता है, रंगहीन मीठी गंधयुक्त द्रव होता है। और इसकी जो एथनॉल होता है, एथनॉल को कमरे के ताप पर क्या करते हैं, द्रव अवस्था में रखते हैं। कमरे के ताप पे किस अवस्था में रह सकता है, द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। और ये जल में क्या होता है, विलय होता है। क्या होता है, विलय होता है, ठीक है। अब आइए, ये तीन प्रॉपर्टीज है जल्दी। अब आइए हम क्या पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे बेटा, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में देखिए, अब रासायनिक गुण में यानी कहने का मतलब है कैसे कैसे रिएक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं क्या, क्षारों के साथ अपक्रिया, क्षारों के साथ क्षारों के साथ अपक्रिया, ठीक है। क्षारों के साथ अपक्रिया कराइए। क्षार में क्या करेंगे, ठीक है। देखिए, तो जैसे सिंपल सी बात लें, क्षारों के साथ अपक्रिया। तो अब देखिए क्षार में आपके जो आते हैं NaOH आ जाता है, लेकिन पर्टिकुलर हम यहाँ धातु लेते हैं। धातुओं में जैसे आपकी आती है सोडियम, ठीक है, क्षार धातुएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्षार धातुओं कर लीजिए, क्षार धातुओं, ठीक है, के साथ अपक्रिया, क्षार धातुओं के साथ अपक्रिया। तो आइए देखते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले हम अल्कोहल को लेंगे। जब अल्कोहल की अपक्रिया हम सोडियम धातु से कराते हैं, किससे कराएंगे बेटा, सोडियम धातु से। जब सोडियम धातु से कराएंगे तो बिल्कुल वैसे ही क्या करेगा, ये यहाँ से इस H को बाहर कर देगा। जब सोडियम धातु से कराते हैं अल्कोहल की रिएक्शन तो H2 गैस निकलती है और साथ में बनेगा क्या, C2H5ONa और साथ में निकलेगी H2 गैस। बैलेंस करने के लिए H यहाँ पर 2 निकले तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत इसमें। तो ये आपका बना क्या, अगर हम देखें तो ये आपका बन गया क्या, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। ये सोडियम, ये एथॉक्साइड, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अगला एक दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, दूसरा अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिटिक अम्ल से। किससे करा दें, एसिटिक अम्ल से अपक्रिया, एसिटिक अम्ल से अपक्रिया। तो एसिटिक अम्ल बेटा, अभी एसिटिक अम्ल का आपने फार्मूला पढ़ा, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही C2H5OH इसके रिएक्शन कराया, किससे, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COO है, इससे रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, बिल्कुल वैसे ही, अगर आप चाहें तो बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। क्या, कि सोडियम एथॉक्साइड यानी C2H5COOCH3 और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकल जाएगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। और यही रिएक्शन अभी देखिए आपने इससे पहले पढ़ी थी कि एसिड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या था कि एथिल एसीटेट्स की जल से अपक्रिया, ठीक है। आप जनरली नाम भी लिख लीजिए, इसका नाम होता है बेटा सोडियम एथॉक्साइड और इसका नाम होता है एथिल एसीटेट, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई।
ठीक, ये इसकी जनरली प्रॉपर्टीज दो हैं। अभी पहले क्या क्षार धातुओं के साथ, क्षार धातुओं में सोडियम आता है, तो सोडियम अगर हम देखें तो सोडियम की रिएक्शन कराया तो क्या बना, सोडियम एथॉक्साइड, और यहाँ पर दूसरी रिएक्शन है एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया, तो एसिटिक अम्ल से जब कराया तो क्या मिला, हमें एथिल एसीटेट मिला। ठीक है, अब उसके बाद आइए आगे कराते हैं हैलोजन अम्लों से क्रिया। किससे कराते हैं बेटा, हाँ हैलोजन अम्लों, हैलोजन एसिड से। कैसे, आइए देख लीजिए, हैलोजन एसिड। ठीक, तो हैलोजन एसिड देखिए, अगली है थर्ड नंबर है। ठीक, हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड के साथ। अब हैलोजन एसिड, तो हैलोजन के लिए क्या यूज होता है, हैलोजन को हमने बताया था आपसे पहले, हैलोजन के तीन आपके कंपाउंड आते हैं, Cl, Br और I, Cl, Br और I। तो जनरली आइए देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होती है। आइए एथिल अल्कोहल लेते हैं, क्या होगा, C2H5OH। अब हैलोजन एसिड, एसिड के लिए H हो गया, और हैलोजन के लिए कोई भी ले लीजिए, तो आप ले लेते हैं HCl। ठीक है, तो अगर हम इसको कराएंगे तो क्या बनेगा, सीधी सी बात है, यहाँ से ये OH इस H के साथ, इसको ब्रेक कर दीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको ब्रेक कीजिए, पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये H और ये OH मिलकर क्या बना लिया बेटा, H2O। ठीक है, ये H और ये OH मिलकर क्या बना लिया, H2O, और ये आपका क्या बन गया, C2H5Cl, और इसको बोलते हैं क्या हम, एथिल क्लोराइड। क्या बोला जाएगा बेटा, एथिल क्लोराइड। कोई डाउट इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत इसी में। अगर इसी में आप चाहें तो अगला ले सकते हैं, जैसे हम Cl लिया है, अब की बार हम ले लेते हैं Br, HBr। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगी, क्या, इसको ब्रेक किया, पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको ब्रेक किया, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लिया, आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O बन गया, और उसके बाद यहाँ पर आके ऐड हो गया तो क्या बन गया, C2H5Br। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लिख दीजिए एथिल ब्रोमाइड, नाम हो गया एथिल ब्रोमाइड। कोई डाउट इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए बेटा अगला ये, इसको बिठाते हैं हम। चलिए देखिए, अब इसके बाद जो अगला है हम देखेंगे, अगली रिएक्शन जो है वो क्या होगी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया। किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ठीक है। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5, यानी क्या हुआ बेटा, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का क्या हुआ ना, PCl5। तो आइए देख लीजिए, C2H5OH प्लस PCl5, ये हो गया PCl5। चलिए बिल्कुल वैसे ही कराएंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस निकल जाएगा POCl3 और प्लस बन जाएगा HCl। ठीक है, ये तीन चीज़ें बनती है। अभी C2H5Cl, POCl3, HCl, ये आपका तीन चीज़ें हो गई। क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, C2H5, ये हो गया आपका। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब इसी के आगे आइए देख लेते हैं कौन सी, आगे देखते हैं हम लोग H2SO4 से देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड से, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अपक्रिया देख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे भी पहले बताया था, C2H5OH प्लस H2SO4। तो आप ऐसे बिल्कुल कर लीजिए, यहाँ से एक H इस OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर बन जाएगा C2H5HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन जाएगा बेटा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी इसी की अपक्रिया C2H5HSO4 की अपक्रिया फिर से हम एथिल अल्कोहल के साथ करा दें, C2H5OH से करा दें, तो ये OH यहाँ का ये H इस H2 के साथ मिलकर क्या बना लेगा, C2H5O, एक सेकंड बेटा, C2H5O, C2H5 और ये बन जाएगा साथ में H2SO4। तो ये बन जाएगा आपका क्या, डाई एथिल ईथर। कोई दिक्कत इसमें, क्या किया, सल्फ्यूरिक, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड कराया, तो यहाँ पर H और OH मिलकर H2O बना लिया, उसके बाद ये कंबाइन हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन हमने एथिल अल्कोहल से करा दिया, एथिल अल्कोहल से कराया तो क्या बन गया, डाई एथिल ईथर, साथ में निकल गया H2SO4। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है बेटा। आइए इसके बाद और देख लेते हैं थोड़ी सी रिएक्शंस। हाँ देखिए, इसके बाद आप देख लीजिए क्लोरीन के साथ अपक्रिया, इसके साथ क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ अपक्रिया, क्लोरीन के साथ
अक्रिया। आइए देखिए, क्लोरीन के साथ जब अक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जब हम CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, ठीक, एथिल अल्कोहल की अक्रिया जब हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरीन यहाँ के दोनों एच मॉलिक्यूल को अपने साथ लेकर क्या बना लेगा, HCl, और साथ में बन जाएगा क्या, CH3CHO, क्या बना बेटा, ये एस्टल्डिहाइड, क्या बना ये, एस्टल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। अगर इसी की रिएक्शन और आगे बढ़ाते हैं तो ये CH3CHO और इसी क्लोरीन की अगर क्वांटिटी हम ज़्यादा कर देते हैं, यानी 3 मॉलिक्यूल, तो यहाँ से 3 इसके साथ बाहर हो जाते हैं और ये बन जाता है CCl3CHO प्लस 3HCl, और इसको बोलते हैं बेटा हम क्लोरल या ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड, या और इसको बोलते हैं एस्टल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बेटा इसकी हो गई आपके एथिल अल्कोहल की सारी रासायनिक गुण। अब इसके बाद जो अगला कंपाउंड है वो हम आपको कल पढ़ेंगे।